गांव दिनारपुर में तालाब खुदाई विवाद ने लिया मोड़, दूसरा पक्ष आया सामने। साहा ब्लॉक के गांव दिनारपुर में गांव में जोहर की खुदाई अब विवादों का केंद्र बन चुका है। दिनारपुर के लोगों ने बताया जोहर मौत का कुआं खुद रहा है, पास लगता सरकारी छोटे बच्चों का स्कूल भी है। जोहर पास होने की वजह से भविष्य में कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। गांव ने सरपंच के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा, सरपंच जानबूझकर जोहर गांव के बीचों बीच खुदवा रहा है। जोड़ कूदने की वजह से जान माल का नुकसान हो सकता है। 20 फुट्टा जोहर आने वाले टाइम में किसी को भी इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि गाँव की फिरनी गली जोहर को पास लगती है, जिस कारण फिरनी वाली सड़क कभी भी ढह सकती है। वहीं गाँव के पूर्व सरपंच ने बताया, लंबे समय से यहाँ आबादी वाली जगह है जहां डिस्पेंसरी, खेल का मैदान या पार्क बना सकते हैं, लेकिन जब से सरकार ने आदेश दिए हैं जोहर खोदने के, सरकार को एक बार सोचना चाहिए इस जोहर के खुदने से यहाँ कितना नुकसान हो सकता है। इस मामले में जब स्टार प्लस न्यूज ने मृदा उठाया तो गांव चर्चित बन गया और सरपंच पुत्र राकेश ने अगले दिन पंचायत बुलाई और पंचायत में शिकायतकर्ता ने आप बीती बताई किस प्रकार उनके घर में बरसात के मौसम में गलियों का गंदा पानी घर के अंदर पहुंच गया, जिस कारण जहरीले कीट उनके घर में आते थे। वहीं सरपंच पुत्र राकेश ने पंचायत के फैसले की बात भी कही कि जोहर में पंचायत फैसला भी हुआ था, लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने इस फैसले को असली बताया और आरोप लगाया। जिस वक्त ये फैसला हुआ था उस वक्त सरपंच पुत्र राकेश ने पंचायत में ये भी कहा था कि ये सिर्फ 10 घरों का पानी निकासी का ही जोहर बनाया जाएगा, जो भी घर है उन्हें कूड़ा कबाड़ा और एक घर का रास्ता भी दिया जाएगा। आज सरपंच पुत्र अपने इस फैसले से मुकर गया और जोहर को हमारे लिए एक ऐसा कुआं खोद दिया जिससे सभी परिवारों को खतरा है। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हरियाणा के अंबाला से सिमरन रानी की ये रिपोर्ट। आज मैं फिर से आपको दिखाने जा रही हूँ जो मुद्दा दिनारपुर गांव का बना था जोहर को लेकर, क्योंकि दोनों पक्ष आपस में ही बातचीत करने में लगे हुए थे। कहीं ना कहीं कुछ जो उनकी कागजी कार्रवाई थी वो भी कागजी कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन जो सरपंच के ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे कि सरपंच साहब ने अपनी किसी रंजिश के कारण वो जोहर खुदवाया था, तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपको यहाँ पर दिनारपुर गाँव में, जहाँ मैंने परसों खबर चलाई थी और दोनों पक्षों की जो बाइट थी, जो बातें थी वो भी हमने सुनी। लेकिन आज दोनों पक्ष हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है, तो हम सबसे पहले कंप्लेंटर की बात सुनेंगे, जिन्होंने कंप्लेंट की थी कि फ्लड के टाइम, बारिश के टाइम जिसके घर पानी बढ़ा था, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन उपायुक्त अंबाला शहर में दी थी। तो उसके बाद ये कार्रवाई जहाँ से शुरू हुई है, तो चलिए मेरे साथ कंप्लेंटर जुड़े हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। जी अंकल नमस्कार। अंकल जी सबसे पहले ये बताइए कि जब आपने कंप्लेंट दी थी, क्यों कंप्लेंट दी थी, क्या रीजन था आपका कंप्लेंट देने का? ये हमारे घर में पानी बढ़ा जी। तो पानी बढ़ा तो उसमें हमारे अंदर पानी बढ़ गया, बरामदे में 2-3 फुट पानी हुआ जी। तो उसके बाद हमारे अंदर सांप भी बढ़े, सब कुछ हुआ जी। जानना चाहेंगे आपका घर कौन सी तरफ है? हमारे घर इस साथ आयो जहाँ पर जोहर बन रहा है वहाँ से कौन सी साइड है? वो इस उत्तर साइड है जी। ठीक है, तो वहाँ कितना पानी था उस टाइम? वहाँ पे है 2-2 फुट पानी था सड़क में। तो आपने एप्लीकेशन कहाँ दी थी उस वक्त? डीसी साहब को दी थी। तो उसके बाद क्या कार्रवाई बनी? तो डीसी साहब को दी, फिर वहाँ से अपना साहब ब्लॉक में ही जी के पास, तो वीडियो भी यहाँ पे देखने के लिए आया था। आंटी जी क्या बताओगे, आपके घर में पानी बढ़ा था, तब आपने क्या कार्रवाई की थी उस वक्त? क्या आपने अपने सरपंच को सूचित किया था? मैंने किया भी उस मौके के अनुसार जी। साढ़े पानी बहुत बढ़िया जी। साढ़े टोबा में 40 साल हो गए मेरे 7 दिन होनी लो जी। टोबा इस तरह था जी। ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ये जो जोहर है वहाँ नव निर्माण हो रहा है, वहाँ पे टोबे हुआ करते थे, वो किसके थे? वो ये सारे ते लैल पिरिंद विच थे। तो वहाँ क्या होता था पहले? टोबा पानी नहीं जाता था, आगे पानी रोकता उन्होंने जी, बंद कराता आगे नक्का, और पानी वापस सारे अंदर आ गया जी। और मेरे छोटे छोटे बच्चे पोते सप फिरदे साढ़े अंदर, बाथरूम लैटरिंग में, और रास्ता है लंगड़े का सब दा। हमारा लैट्रिन का पानी हमारे खड्डे के बीच में बढ़ गया। तो उपायुक्त की तरफ से आगे एप्लीकेशन कहाँ फॉरवर्ड हुई थी और वहाँ से क्या कार्रवाई बनी थी? वहाँ से वीडियो साहब आई थी यहाँ देखने के लिए जी। तो उन्होंने भी देखा था ये क्या करे, इतना गंदगी फैली है यहाँ पे। तो करीब कितने टाइम की बात होगी जी? ये चौथे महीने की बात है, चौथे में दिखा दी थी। ठीक है। क्या सर इससे पहले भी आपने कोई कंप्लेंट की थी? उससे पहले मान लिया, देखो इस पंचायत की बात नहीं, उससे पिछली पंचायत में आपने कंप्लेंट की? आपने पिछली में माने नहीं कि आप झूठ नहीं बोले। तो पिछली बार क्या पानी बढ़ा था आपके घर में? पिछली बार नहीं बढ़ा, अब की बार बढ़ा था। इन्होंने बांध लगा दिया कि मिट्टी बांध लगा दिया, पहले पानी सारा निकल जाता था वहाँ जी। हाँ जी। तो
तो अब आपके घर में पानी जाते हैं? बहुत ऐसा जो ये जोहड़ का निर्माण हो रहा है, ये क्या सही है या गलत है? सही है। आपके उससे सही है ये? सही है ना। सारी हाँ, दरवाजा गली में पेड़ा भी पाई कोई, दिया। कोई बंदा नहीं निकलता था वहाँ गली में। जी, गुड्डे सारे पानी था गुरुद्वारे गली में जाए एडा पानी बहुत औखे सी गुरुद्वारे जाते सी उत्थे सी देखा मिल जानिया महाराज स्वरूप भी आपके घर के अलावा किसी और के घर में भी पानी गया? हाँ, था? साढ़े घर में। चाची का जी पीछे बस और आ रही है, पीछे। वो बाहर गए हैं। उनके घर में भी उनके था? घर में पानी बाहर चला। गए। और कितने ऐसे परिवार हैं जिनके घर के अंदर पानी गया? साढ़े अंदर हमारे दो घर दो ही पानी परिवार है हमारे। ठीक है। किसी से पानी प्रशासन से क्या मांग करते और हो? मेन रास्ता है साडा क्या मांगनी भी है, जो गंदगी सारी गंदगी उठ के ऐसी साफ हो गया। 6 महीने रोटी बहुत औखी ये खाई है। सरपंच साहब ने कोई मिट्टी नहीं कहीं भी बेची नहीं है, सारी वो अपना शमशान घाट में गिरी है, रास्तों में गिरी है, किसी को कोई ट्राली नहीं दी ऐसी। तो इसी के साथ हमारे साथ सरपंच साहब भी जुड़े हैं, उनसे भी खास बातचीत करेंगे क्योंकि एलिगेशन बहुत ज्यादा लगाए गए हैं। सरपंच साहब नमस्कार। सरपंच साहब, आपको जान ही गए होंगे कि आज हम आपके गांव में आए हैं, तो एलिगेशन आपके ऊपर बहुत बड़ा लगाया गया है कि जोहड़ है जो वो कहीं ना कहीं एक रंजिश के चलते खुदवाया गया है। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये पंचायती फैसला है। जी, ये जो लोग अब कंप्लेंटेड है, जिन्होंने अभी ये कहा रंजिश है या मैं मट्टी बेच रहा हूँ, इन्होंने सबने लिख के दिया है जी, यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाए, जो तालाब खोद के जो जगह बचती है उसमें हॉस्पिटल बनवाया जाए। आज भी ये उसमें गोबर गिरना शुरू कर दिया इन्होंने। जी, मतलब आज गोबर गिर रहा है वहाँ पे? हाँ, आज सुबह गिरा है। जी, जबकि इसमें लिखा हुआ है फैसले में इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। FIR कैंसिल हुई, समझौते पे हुई जी। है कि सारा तालाब खोद दिया जाए, जितनी जगह बचेगी उसमें हेल्थ सेंटर बनाया जाए और जो जगह बचती है उसमें पेड़ पौधे लगाए जाए। इन्होंने इसमें लिखा था कि प्रीतपाल के घर के सामने 20 फुट जगह छोड़ दी जाएगी, हमने 25 छोड़ दी है। उसके बाद भी ये वहां पे गोबर डाल रहे हैं जी, और मौजूदा पंच और मौजूदा नंबरदार। उसके बाद रही मट्टी बेचने की बात, ये पूरा गांव खड़ा है। अगर कोई कह दे कि मैंने मट्टी बेची है, अगर मैंने मट्टी बेची हो, मैंने पूरी मट्टी शमशान घाट और दूसरी जगह पे गिराई है सारी, जी। रास्ते में, ट्यूबवेल में, ऐसी जगह एक फिट भी मिट्टी कहीं पे नहीं बेची गई। तो जैसे कि मान लीजिए पिछली पंचायतें भी आई, क्या उन्हों को इस बारे में जानकारी थी? देखिए, लाल डोरा जब हुआ था उस टाइम मैं तो सरपंच नहीं था, इन्हीं का ही खुद का घर का सरपंच था। ये प्रॉपर्टी आईडी जो बनी है ये वाली, ये इन्हीं के समय में इन्हीं के सरपंच ने बनवाई हुई है, जो पुराने सरपंच थे इनके। ये करीब कौन से सन की है जी? ये हमारे सरपंच जी से पहले किया, 2022 से पहले किया, 20 में हुआ था, 18 में हुआ था। ठीक है, ये भी तालाब का प्रूफ है। उसके बाद जितने भी काम वहाँ पे हुए हैं इनके समझौते उसमें हुए हैं, सहमति में सारे। हमने बिना इनसे पूछे मशीन नहीं वहाँ बाड़ी, हमने वहाँ खुदाई नहीं करी जब तक ये फैसला नहीं हुआ। आज ये फिर उस रंजिश की वजह से कभी कहते हैं सरपंच ने वो वहाँ कर दिया, ये तालाब बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। हमने कुछ बंद नहीं किया। अगर आज आपको मौके पे जाके देखना है, वहाँ पे मौके पे देखो 10-12 फीट से ज्यादा उसकी खुदाई नहीं है। उस पे अभी फेंसिंग लगेगी, 10 फीट की फेंसिंग है। हमने 2 तालाब खोद रखे हैं, उन पे भी सब पे 10-10 फीट की फेंसिंग लगी है। आज तक कोई बच्चा तो दूर की बात है, कोई पशु भी नहीं पड़ा वहाँ पे। तो सर गांव में कितने जोड़ हैं? 3 जोड़ है गाँव में। क्या सभी इसी प्रकार से खुदाई की गई? सब खुदाई करके सब पे बढ़िया पटड़े बना के फेंसिंग करी गई है और सोलर लगा दिए गए हैं, इस पे भी सोलर लगेगा। तो सरपंच जी, एक मुद्दा हो रहा है गांव का छोटा सा। देखिए, एक सड़क के नजदीक एक जोड़ है पुराना, उसके नजदीक एक कस्बा समाज का एक किला लगता है जमीन का। उसकी फसल हर बार खराब हो रही है 15 साल से। हमारी देख रहे में पूरे गांव वाले खड़े हैं, ताकि मैं भी इस गांव का निवासी हूँ। क्या उसके ऊपर लेकर क्या कहोगे आप? देखिए, फसल आज मेरे सरपंच बनने के बाद तो खराब नहीं हुई है, पीछे कभी की खराब हो रही है। हाँ, मेरे वो क्या? तालाब, एक मिनट, मेरे तालाब खोदने के बाद 50 किले वहां पे जो खराब होते थे वो बच गए हैं। आप पूछ सकते हो जिनके किले। देखो, वो मिट्टी नहीं डालेंगे, उसको गहरा करके रखेंगे, वो तो उनकी गलती है। हमने तो पटड़ा बना दिया, पटड़े से पानी नहीं जाता था। सरपंच साहब, दूसरा मुद्दा ये है कि आपके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि सरपंच गांव की सफाई के लिए निंदेखी कर रहा है, कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है। जो सरपंच की तरफ से जो कर्मचारी लगाए गए हैं, सफाई कर्मचारी, वो भी इधर की तरफ सफाई नहीं करते। आपका इस विषय पे क्या कहना है? हमने अपने गांव को 3 जोन में बांटा हुआ है, 3 स्वीपर है, तीनों अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, जिस स्वीपर का जो एरिया है वो अपने एरिया में सफाई करता है। गाँव बड़ा है तो समय लगता है कि आज इधर से सफाई करिए, 7वें दिन नंबर आएगा, 5वें दिन नंबर आएगा। तो प्रॉपर सफाई व्यवस्था, ऐसी कोई बात नहीं है कि सफाई नहीं। आप गलियां चेक कर सकते हो सारी,
इस भाई है। हमारे साथ बुजुर्ग खड़े हैं यहाँ पर और लंबे समय से ये भी देख रहे होंगे। अंकल जी बताइए कि आपके गांव में जो जोहड़ का निर्माण हो रहा है, अभी जो स्कूल के पास जस्ट ही छोटे स्कूल के पास नव निर्माण होने जा रहा है जोहड़ का, तो आप इस विषय में क्या कहोगे? क्या सही है, क्या ये गलत है? ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। क्यों, मतलब ऐसा आपको क्यों लगा कि क्यों ठीक है ये? ठीक है, पानी में जो पानी जा रहा है जी। वो पानी बढ़ गया। जी, नाम क्या है जी आपका? प्रेमचंद। इसी के साथ हमारे साथ और भी जुड़े हैं। अंकल जी आप बताइए कि जोहड़ का निर्माण हो रहा है, जो अभी खुदाई हो रही है जिसके ऊपर जोहड़ की, इस विषय में आपका क्या कहना है? ठीक है जी। ऐसा क्यों लगता है आपको कि ठीक है? क्योंकि लोगों ने दूसरे पक्ष ने ये भी बोला कि मौत का कुआं खुदने जा रहा है। पानी रुका जी, रुका गर्म हो रहा जी। तो हमारे साथ पुराने सरपंच जुड़े हैं, हम पुराने सरपंच के साथ भी जानना चाहेंगे। पुराने सरपंच कहाँ हैं? पुराने सरपंच के साथ जुड़े हैं हम, उनसे भी खास बातचीत करेंगे कि क्या उस वक्त भी अंकल जी सत श्री अकाल, ये बताइए कि जब आपके टाइम में यहाँ पर क्या पानी ऐसे ही खड़ा होता था? मैडम थोड़ा हजूड़ा था जी। ज्यादा नहीं था, इतना बड़ा नहीं था, थोड़ा जोड़ा था जी। 5 साल का पानी आया। तो जो ये जोहड़ का निर्माण होने जा रहा है, जोहड़ जो खुदने जा रहा है, क्या ये गलत है या क्या सही है? देखो मैडम, पानी भी निकलना चाहिए और किसी का नुकसान होना चाहिए, दोनों बात होनी चाहिए। तो जैसे कि पानी दूसरे घरों में जा रहा है, तो इसका पानी कहाँ जाएगा अगर जोहड़ नहीं खुदेगा? मैडम पानी तो इतना नहीं, थोड़ा जोड़ खोद दो जी। ज्यादा ना, थोड़ा खोद दो जरा। तो डिमांड क्या है जी आपकी? अब सभी की डिमांड अभी थोड़ा जोड़ खोद दो जी। या जिस घर में पानी जा रहा है जी उसके लिए नाला है। सर आपने भी पिछले अपने कार्यकाल में जो जोहड़ खोदे गए हैं, जो उनको लेकर क्या करेंगे? मैंने कोई खोदी देगा, बाहर में जोड़ खोद दिया, उसकी मिट्टी डूंगा कर दिया, इसको खोदने लगे ये बुजुर्ग हमारे। करीब जोहड़ कितने डूंगा होना चाहिए जी? जो आपने जो पाइपलाइन दापी गई दिनारपुर से लेके हसनपुर से, हाँ हाँ, तो उसके विषय में क्या कहें? उसको कोई चलाओ ना चलाओ, मैंने जल्दी करके खोदी, स्वीप कर खड़े यहाँ पे। 3 इंची पाइप हमारे साथ और भी बुजुर्ग जुड़े हैं, उनसे भी खास बातचीत करेंगे क्योंकि जो पुराने बुजुर्ग हैं वो ही इसी के साथ हमारे साथ और भी जुड़े हैं। अंकल जी आप बताइए कि जोहड़ का निर्माण हो रहा है, जो अभी खुदाई हो रही है जिसके ऊपर जोहड़ की, इस विषय में आपका क्या कहना है? ठीक है जी। ऐसा क्यों लगता है आपको कि ठीक है? क्योंकि लोगों ने दूसरे पक्ष ने ये भी बोला कि मौत का कुआं खुदने जा रहा है। पानी रुका जी, रुका गर्म हो रहा जी। तो हमारे साथ पुराने सरपंच जुड़े हैं, हम पुराने सरपंच के साथ भी जानना चाहेंगे। पुराने सरपंच कहाँ हैं? पुराने सरपंच के साथ जुड़े हैं हम, उनसे भी खास बातचीत करेंगे कि क्या उस वक्त भी अंकल जी सत श्री अकाल, ये बताइए कि जब आपके टाइम में यहाँ पर क्या पानी ऐसे ही खड़ा होता था? मैडम थोड़ा हजूड़ा था जी। ज्यादा नहीं था, इतना बड़ा नहीं था, थोड़ा जोड़ा था जी। 5 साल का पानी आया। तो जो ये जोहड़ का निर्माण होने जा रहा है, जोहड़ जो खुदने जा रहा है, क्या ये गलत है या क्या सही है? देखो मैडम, पानी भी निकलना चाहिए और किसी का नुकसान होना चाहिए, दोनों बात होनी चाहिए। तो जैसे कि पानी दूसरे घरों में जा रहा है, तो इसका पानी कहाँ जाएगा अगर जोहड़ नहीं खुदेगा? मैडम पानी तो इतना नहीं, थोड़ा जोड़ खोद दो जी। ज्यादा ना, थोड़ा खोद दो जरा। तो डिमांड क्या है जी आपकी? अब सभी की डिमांड अभी थोड़ा जोड़ खोद दो जी। या जिस घर में पानी जा रहा है जी उसके लिए नाला है। सर आपने भी पिछले अपने कार्यकाल में जो जोहड़ खोदे गए हैं, जो उनको लेकर क्या करेंगे? मैंने कोई खोदी देगा, बाहर में जोड़ खोद दिया, उसकी मिट्टी डूंगा कर दिया, इसको खोदने लगे ये बुजुर्ग हमारे। करीब जोहड़ कितने डूंगा होना चाहिए जी? जो आपने जो पाइपलाइन दापी गई दिनारपुर से लेके हसनपुर से, हाँ हाँ, तो उसके विषय में क्या कहें? उसको कोई चलाओ ना चलाओ, मैंने जल्दी करके खोदी, स्वीप कर खड़े यहाँ पे। 3 इंची पाइप हमारे साथ और भी बुजुर्ग जुड़े हैं, उनसे भी खास बातचीत करेंगे क्योंकि जो पुराने बुजुर्ग हैं वो ही कहानी बताएंगे। अंकल जी सत श्री अकाल, आप भी इसी गांव से बिलोंग करते हो? करीब कितने साल की उम्र होगी जी आपकी? 60। तो 60 साल में आपने कभी देखा है आपके गांव में पानी खड़ा है? कहाँ, कौन सी तरफ खड़ा है? टोबरी है, जो है जो टोबरी है, टोबे दिखाए थे जी। अब जो जोहड़ खुदने जा रहा है, जो जोहड़ खुद रहा है, अभी काम रुका पड़ा है, क्या वो जोहड़ सही जगह खुद रहा है? ठीक हो जी। तो लोगों ने ऐसा क्यों बोला है कि मौत का कुआं खुदने जा रहा है? ज्यादा बड़ा कर दिया जी, ज्यादा बड़ा कर दिया। तो उसकी गुरु के पीछे पशु गोबर गिरने की जगह रहेगी, वहाँ कहाँ गिरे पशु गोबर जी, बोलो बहुत प्रॉब्लम हो गई पशुओं को। तो वो तो आबादी की जगह है जी वहाँ तो। नहीं इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा टोबड़ी ही थी। अच्छा जी। ज्यादा कुआ के ज्यादा बड़ा दिया। तो अभी क्या डिमांड है आपकी? 10 घर का पानी है इसमें, सिर्फ 10 घर का पानी है। 4.5 का जोड़ा जी, हाँ जी। 4.5 का जोड़ा। मैं अजीत सिंह का बेटा हूँ जी। हमारे घर में
प्रॉब्लम जी। अगर पानी की निकासी तो पानी जाएगा जी। अगर ये कह रहे हैं पानी जोड़ा बंद कर दो, खुदवाई इतनी ज्यादा क्यों की हुई है, ठीक है ना, तो पानी का मसला तभी होगा जब तो सरपंच साहब वहाँ आसे पास आपको कह रहे हैं जाली 10 फुट की जाली लग जाएगी, टैले का निर्माण होगा, सारा विकास होगा वहाँ पे, बनकर ही पता लगेगा मैम। ठीक है। ये और भी बुजुर्ग जुड़े हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। अंकल जी सत श्री अकाल। जैसे कि आप तो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, सबसे जानना चाहेंगे आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? 80 साल। 80 साल की उम्र में क्या आपने देखा कहीं पानी खड़ा हुआ? पानी देखा जी खड़ा। तो ये पहले के विकास कार्यों में और अब की विकास कार्यों में कितना फर्क है? जी सरपंच तो ठीक कर रहा है। ठीक कर रहा है जी। हाँ ठीक कर रहा है। जो ये जोड़ खुद रहा है जी, क्या ये सही है? सही है जी। सही है। सही है। तो लोगों ने दूसरी तरफ के लोग हैं जो उन्होंने ये बोला कि मौत का कुआं खुद रहा है जी, ये कहाँ तक जान सत्य के है? करते हैं, वो जान के करते हैं। तो अगर वो जोहड़ ना खुदा तो उनका पानी कहाँ जाएगा? आपको तो पता होगा, नॉलेज होगी आपको, तो आपको गाँव के हो। गिरेगा कहीं कहीं से गिरेगा, पानी रोकेंगे। अगर वो कुआं मतलब जो जोहड़ ना खुदा तो उनका पानी कहाँ जाएगा? नहीं ऐसी बात है, वो तो जोड़ पड़ेगा, घर में पड़ेगा, घरों में पड़ेगा। सरपंच साहब एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे, जैसे कि अब ये जोहड़ ना खुदा, ये जोहड़ अगर बंद हो गया बाई चांस, इसी के साथ हमारे साथ और भी जुड़े हैं। अंकल जी आप बताइए कि जोहड़ का निर्माण हो रहा है, जो अभी खुदाई हो रही है जिसके ऊपर जोहड़ की, इस विषय में आपका क्या कहना है? ठीक है जी। ऐसा क्यों लगता है आपको कि ठीक है? क्योंकि लोगों ने दूसरे पक्ष ने ये भी बोला कि मौत का कुआं खुदने जा रहा है। पानी रुका जी, रुकने का नाम बोला जी। तो हमारे साथ पुराने सरपंच जुड़े हैं, हम पुराने सरपंच के साथ भी जानना चाहेंगे। पुराने सरपंच कहाँ हैं? पुराने सरपंच के साथ जुड़े हैं हम, उनसे भी खास बातचीत करेंगे कि क्या उस वक्त भी अंकल जी सत श्री अकाल, ये बताइए कि जब आपके टाइम में यहाँ पर क्या पानी ऐसे ही खड़ा होता था? मैडम थोड़ा जोड़ा था जी। ज्यादा नहीं था, इतना बड़ा नहीं था, थोड़ा जोड़ा था जी। 5 साल का पानी आया। तो जो ये जोहड़ का निर्माण होने जा रहा है, जोहड़ जो खुदने जा रहा है, क्या ये गलत है या क्या सही है? देखो मैडम, पानी भी निकलना चाहिए और किसी का नुकसान होना चाहिए, दोनों बात होनी चाहिए। तो जैसे कि पानी दूसरे घरों में जा रहा है, तो इसका पानी कहाँ जाएगा अगर जोहड़ नहीं खुदेगा? मैडम पानी तो इतना नहीं, थोड़ा जोड़ खोद दो जी। ज्यादा ना, थोड़ा खोद दो जरा। तो डिमांड क्या है जी आपकी? अब सभी की डिमांड अभी थोड़ा जोड़ खोद दो जी। या जिस घर में पानी जा रहा है जी उसके लिए नाला है। सर आपने भी पिछले अपने कार्यकाल में जो जोड़ खोदे गए हैं, जो उनको लेकर क्या करेंगे? मैंने कोई खोदी देगा, बाहर जोड़ खोद दिया, उसकी मट्टी डूंगा कर दिया, इसको खोदने लगे ये बुजुर्ग हमारे। करीब जोहड़ कितने डूंगा होना चाहिए जी? जो आपने जो पाइपलाइन दापी गई दिनारपुर से लेके हसनपुर तक, हाँ, तो उसके विषय में क्या कहें? उसको कोई चलाओ ना चलो, मैंने जल्दी करके खोदी, ठीक कर खड़े यहाँ पे। 3 इंची पाइप हमारे साथ और भी बुजुर्ग जुड़े हैं, उनसे भी खास बातचीत करेंगे, क्योंकि जो पुराने बुजुर्ग हैं वो ही कहानी बताएंगे। अंकल जी सत श्री अकाल, आप भी इसी गांव से बिलोंग करते हो? करीब कितने साल की उम्र होगी जी आपकी? 60 तो 60 साल में आपने कभी देखा है आपके गांव में पानी खड़ा है? कहाँ, कौन सी तरफ खड़ा है? टोबरी है, जो तो है, टोबरी है तो टोबे दिखाए थे जी। अब जो जोहड़ खुदने जा रहा है, जो जोहड़ खुद रहा है, अभी काम रुका पड़ा है, क्या वो जोहड़ सही जगह खुद रहा है? ठीक हो जी। तो लोगों ने ऐसा क्यों बोला है कि मौत का कुआं खुदने जा रहा है? ज्यादा बड़ा कर दिया जी, ज्यादा बड़ा कर दिया, तो उसकी गुड़ के जगह पशु गोबर गिरने की जगह रही, वहाँ कहाँ गिरे पशु गोबर जी, बहुत प्रॉब्लम हो गई पशुओं को। तो वो तो आबादी की जगह है जी, वहाँ नहीं इतना तो बड़ा नहीं है, थोड़ा टोबड़ी ही थी। अच्छा जी। ज्यादा घुमा के ज्यादा बड़ा बड़ा दिया। तो अभी क्या डिमांड है 10 आपकी? घर का पानी है इसमें, सिर्फ 10 घर का? 4.5 पानी है। 4.5 का जोड़ा जी, 30 घर का पानी हाँ जी। 4.5 साल का जोड़ा। मैं अजीत सिंह का बेटा हूँ जी। हमारे घर में प्रॉब्लम जी। अगर पानी की निकासी तो पानी जाएगा जी। अगर ये कह रहे हैं पानी जोड़ा बंद कर दो, खुदवाई इतनी ज्यादा क्यों की हुई है, ठीक है ना, तो पानी का मसला तभी होगा जब तो सरपंच साहब वहाँ आसे पास आपको कह रहे हैं जाली 10 फुट की जाली लग जाएगी, टैले का निर्माण होगा, सारा विकास होगा वहाँ पे, बनकर ही पता लगेगा मैम। ठीक है। ये और भी बुजुर्ग जुड़े हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। अंकल जी सत श्री अकाल, जैसे कि आप तो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, सबसे जानना चाहेंगे आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? 80 साल। 80 साल की उम्र में क्या आपने देखा कहीं पानी खड़ा हुआ? पानी देखा जी खड़ा। तो ये पहले के विकास कार्यों में और अब के विकास कार्यों में कितना फर्क है? जी सरपंच तो ठीक कर रहा है। ठीक कर रहा है जी। हाँ ठीक कर रहा है। जो ये जोहड़ खुद रहा है जी, क्या ये सही है? सही है।
सही है। सही है। तो लोगों ने, दूसरी तरफ के लोग हैं जो उन्होंने ये बोला कि मौत का कुआं खुद रहा है जी, ये कहाँ वो तक जान सत्य के है? करते हैं, वो जान के करते हैं। तो अगर वो जोहड़ ना खुदा तो उनका पानी कहाँ जाएगा? आपको तो पता होगा, नॉलेज होगी आपको, तो आपको गाँव के हो। गिरेगा कहीं ना कहीं से, गिरेगा नहीं, रोकेंगे। अगर वो कुआं मतलब जो जोहड़ ना खुदा तो उनका पानी कहाँ जाएगा? नहीं, ऐसी बात है, वो तो जोड़ पड़ेगा, घर में पड़ेगा, घरों में पड़ेगा। सरपंच साहब, एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे। जैसे कि अब ये जोहड़ ना खुदा, ये जोहड़ अगर बंद हो गया बाई चांस, क्या बताना चाहोगे? जैसे कि गांव में जो ये जोहड़ खुद रहा है, आप इसके बारे में क्या बताओगे? क्योंकि ये जोहड़ पहले भी था क्या? नहीं, पहले नहीं था, एक थोड़ा सा खड्डा था, अपने पानी गिरने के लिए बनाया हुआ था, थोड़ा सा खड्डा ये बस। जी, यहाँ जोड़ जोड़ कोई नहीं था, ये सारा ही प्लेन था। यहाँ गुब्बारे लगाते थे, अपनी रूढ़ियां गेरते थे सारे 7-8 घर जी, और भाई गोबर सारा जो कूप लगाते थे अपने तूड़ी के, इसने सारे ये लगभग कितने वर्षों से था जी ये? पाकिस्तान से जब से आए जी। जी, हाँ जी, 47। तो अब मांग क्या है यहाँ पर? ये जोड़ होना नहीं चाहिए था, यहाँ तो बच्चे भी कोई गिर सका, स्कूल है साथ में, जी, सारे बच्चे स्कूल में जाते हैं। वो ये जोड़ी की क्या जरूरत थी इसकी? यहाँ से नाला निकाल सरपंच के। साहब, जैसे कि आप लगभग कई वर्षों से यहाँ सरपंच भी रह चुके हैं, तो आपका क्या मानना है? आपका तो तजुर्बा भी बहुत लंबा होगा। मैडम जी, यहाँ थोड़े हमारी फैमिली का पानी आया करा था, जी 5-7 घर का पानी था, इतने जोड़े की जरूरत ही नहीं आई। साथ में स्कूल आ, परिवार आ साथ में, जी, कोई बच्चा गिर जाओ, कोई डंगर गिर जाओ, हाँ जी। कोई बाहर नहीं आएगा। जी। तो कहीं ना कहीं से जोहड़ का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। पानी सारे परिवार को, सारे गाँव को। ये मेन फिरनी है जी। बिल्कुल मेरे गाँव में मेन गली यही है जी। मच्छर हो जाएगा यहाँ, मच्छी सो यहाँ से जानवर निकलेगा। मान लो किसी की जनानी लड़ पड़ी, किसी ने छाल मार दी, इसमें कौन निकालेगा उसको जी? जी, मान ले कोई हो भी जाता है जी ऐसा, मान ले कोई रात को जनानी लड़ पड़ी, दिन में लड़ पड़ी, छाल इसमें मारेगी जी आगे हो, ये तो पास वाले बना दिया, मौत कर बना दिया इसने। ठीक है मैडम, आप भी देख। तो ये जोहड़ नहीं, लोगों का एलिगेशन है कि ये जोहड़ नहीं, एक मौत का कुआं तैयार किया जा रहा है, क्योंकि लोगों ने जो बात बताई है, कहीं ना कहीं ये जोहड़, अभी अभी हमने सुना, ये मौत का कुआं तैयार किया जा रहा है, क्योंकि गांव ने जो एलिगेशन, गांव के लोगों ने जो एलिगेशन लगाया है कि ये जोहड़ यहाँ ना खुद कर, अगर दूसरी साइड ये खुदा होता तो शायद इनको कोई भी आपत्ति नहीं होती, या फिर कोई भी इनको कोई भी दिक्कत ना होती इस जोहड़ से। तो बने रहिए मेरे साथ असिस्टेंट न्यूज चैनल के लिए। मैंने अभी गांव के लोगों से बात करवाई और जोहड़ का दृश्य भी मैंने आपको दिखाया कि कहीं ना कहीं जोहड़ का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ असिस्टेंट न्यूज चैनल के लिए। मैं सिमरन मेरे सहयोगी रवि जी के साथ, धन्यवाद। हमारा घर पास में, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे, वो जो अवधि दे के हैं रिकॉर्ड रूम के अंदर से लेके, ये मसाफी की नकल है जो रिकॉर्ड रूम में पड़े हैं सारे 1970 की, 1900 जब भी इनका जमाबंदी हुई 78 का रिकॉर्ड आई है। तो हमारे पास ना हमारे पास मैम जो सबसे पहले सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था ना, उसका रिकॉर्ड भी है हमारे पास। उसके अंदर हमारा ये जो यूआईडी नंबर है, उसके अंदर 599 नंबर है इसका। चले गया 1 मिनट का हमारे कागज वहाँ की चली गई ना। ये देखो जी, ये लट्ठे का वो है, ये लट्ठी की नकल है, और ये रहा वो यूआईडी नंबर जो 599 है। इसके अंदर हम सभी के नाम है जी। ये कैसे चेंज किए गए? इसने चेंज किए जी, या तो हमारी तो कोई परमिशन नहीं ली इसने। आपको वहाँ से पूछाने को किस अफसर से? ये जो नक्शा है ये पटवारी ने तस्दीक करके दे रखा है, 66 नंबर अवधि दे का नंबर है, इसमें कोई जोड़ नहीं था, किसी टाइम पे भी कोई जोड़ नहीं था। ये देख लो, पटवारी की तस्दीक है, मोहर लगी हुई है पटवारी की, जो ऑलरेडी नक्शा बना रखा है साउथ जो भी। भैया जी, ये कब निकलवाया आपने? ये 4 महीने हो गए, 28/7 को, मतलब इसी साल की बात? हाँ जी, इसी साल 28/7 को पटवारी जिसे हमने पढ़वाया था इसका नक्शा। भैया जी, एक और एलिगेशन लगाया गया है, आप दूसरे पक्ष के ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया कि अगर जोहड़ ना खुदा तो 10 घरों का पानी वो कहाँ जाएगा? आप ऑलरेडी मैम इस गांव में 2 जोड़ है जिसके ऊपर सोलर पंप लगे हुए हैं निकासी के लिए जी, ठीक है, और पास ही नाला है जहाँ पे
पे गिरना है, 50 फुट पे जाके पानी उसमें भी गिर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर जहाँ पानी जाएगा वहाँ ऑलरेडी सोलर पंप लगे हुए हैं, 2-2 सोलर पंप गाँव के फिरने के बाहर जो बाहर है, फिरने के जो ऑलरेडी बाहर है में जोड़े हैं, उसका पानी बाहर जाता है। मेरा तो पानी भी बढ़ रहा है। एक मिनट जोड़ बंद किया गया, ये जोड़ बंद किया हाँ जी ताऊ क्या कह रहे हो? जोड़ है जो बाहर नंबर का जोड़ है, वो भी बैठ गया। आपके घर कौन सी साइड है जी? जहाँ आप कल देख बाहर देख के जो जोड़ा बंद है, पुल ही बंद है। अभी भी घर में पानी है? रात पड़ती है, घर में पानी चल जाता है। अभी जाके नाले जाके देख सकते हैं आप जाके चेक कर सकते हैं। नाले जो पुल बंद की हुई है वहाँ पे, जो ऑलरेडी वहाँ पूरी थी वो भी बंद कर दी गई है। अरे पाइप डाल दिया है। कोई सारा चीजें पड़ा कच्चा घर मेरा के साथ। आप देख सकते तो हो। साथियों और है ये बोलता है जहाँ भी जाता है मेरा पिताजी बीमार है। आपके सामने पिताजी आपके पास सामने खड़ा है पिताजी। कभी पिताजी भाषण देते, कभी आपने सुना होगा भाषण देते, कहीं किसी अफसर के पास जाते देखे हो, जब भी जाता है इसका लड़का जाता है, लड़का ही करता है जो करता है। ये भी होना चाहिए। हाँ पिताजी इसके बीमार है, हॉस्पिटल में अगर घर वाली है तो प्रतिनिधि बनता है। हाँ अगर प्रतिनिधि घर वाली होती तो फिर हाँ के नाम पे प्रतिनिधि जब भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो भी करता है मैडम।